आज आएंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे। कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच कड़ी टक्कर। न्यूज नेशन पर देखिए सबसे तेज और सटीक नतीजे। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस में उत्साह। कर्नाटक में प्रचंड जीत का किया दावा तो बीजेपी को भी मोदी मैजिक की उम्मीद। न्यूज नेशन पर देखिए माह कवरेज। कर्नाटक में चुनाव नतीजों को लेकर हलचल तेज। बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिवकुमार से की मुलाकात। डीके शिवकुमार का बयान, कांग्रेस को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत, बेहतर सरकार बनाएगी कांग्रेस। कर्नाटक में चुनाव नतीजे घोषित होने से पहले जेडीएस का बड़ा दावा। कहा बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता संपर्क में, बिना जेडीएस के समर्थन के नहीं बन पाएगी सरकार। आज आएगा यूपी निकाय चुनाव का परिणाम। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। बिना पास के मतगणना केंद्र में नहीं मिलेगी एंट्री। यूपी के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत की सीटों के आएंगे नतीजे। न्यूज नेशन पर देखिए काउंटिंग की मेगा कवरेज। यूपी में सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध। उन्नाव में मतगणना स्थल पर रहेगा कड़ा पहरा। मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रहेगा बैन। जीत के बाद नारेबाजी और जुलूस पर रहेगा। हरदोई में निकाय चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। 5 तहसीलों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम। श्रावस्ती में निकाय चुनाव की मतगणना से पहले डीएम और एसपी ने किया फ्लैग मार्च। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। फायरिंग की घटनाओं के विरोध में सर्बिया के बेलग्रेड में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। स्पेन में भीषण गर्मी के बीच अचानक हुई भीषण बर्फबारी। घरों से लेकर सड़कों तक बिछी बर्फ की मोटी चादर। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। सभी मामलों में मिली जमानत। कोर्ट ने 17 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जमानत के बाद इमरान के चेहरे पर दिखाई पड़ा सुकून। भारी सुरक्षा के बीच कोर्टरूम से निकले इमरान। विक्ट्री का निशान बनाते दिखे समर्थक। इमरान खान ने हिंसा को लेकर माफी मांगने से किया इनकार। कहा मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं, पाकिस्तान की सरकार और सेना को धमकी। इमरान खान का पाकिस्तानी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा मुझे अगवा किया गया, नियमों को ताक पर रखकर हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का इमरान पर आरोप। का देश को अस्थिर करने की साजिश। 9 मई पाकिस्तान के लिए शर्मनाक। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर भड़के पीएम शहबाज शरीफ का कोर्ट ने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। इमरान को जमानत देना सही नहीं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देगा सत्ताधारी पीडीएम गठबंधन। सुप्रीम कोर्ट पर लगाया इमरान खान का पक्ष लेने का आरोप। चीफ जस्टिस के खिलाफ लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। इमरान को जमानत मिलने के बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। इस्लामाबाद में इमरान समर्थकों ने आतिशबाजी करके जाहिर की खुशी। लाहौर में भी जश्न मनाते दिखे समर्थक। झंडे, बैनर और इमरान की तस्वीर लेकर सड़क पर आए समर्थक। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इमरान को पेशी के लिए ले जाते वक्त भी जमकर हुआ बवाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इमरान समर्थकों ने नारेबाजी की। सुरक्षा बलों ने समर्थकों को आगे जाने से रोका। इमरान की गिरफ्तारी पर पाक सेना में बगावत। आर्मी चीफ का आदेश नहीं मानने पर सेना के 100 अफसर और उनकी पत्नियां गिरफ्तार। उपद्रवियों पर एक्शन लेने से किया था इनकार। पिथौरागढ़ में ट्रिपल मर्डर से मची सनसनी। युवक ने अपने ही परिवार के 3 लोगों का किया कत्ल। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ आरोपी। नोएडा में हाई राइज सोसाइटी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। कई लोगों के साथ की गाली गलौज और मारपीट। पुलिस ने अमृता शर्मा नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला में बदमाशों ने एक दुकान में की फायरिंग। गोली लगने से एक युवक घायल। दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में दहशत। दिल्ली के शादरा इलाके में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से चोरी के मोबाइल और सोने की चेन बरामद। गाजियाबाद में नकली नोट छापने के प्रिंटिंग सेटअप का भंडाफोड़। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले युवक को किया गिरफ्तार। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने गोल्ड तस्कर को पकड़ा। तस्कर के पास से 15 लाख की कीमत का गोल्ड किया बरामद। यूपी के बदायूं में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन और मोबाइल फोन किया बरामद। बाराबंकी में गरीब की झोपड़ी में लगाई गई आग। गांव के दबंग पर आग लगाने का आरोप। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस।
बिजनौर के कांशीराम कॉलोनी में दो पक्षों में हुआ पथराव। मामले कानून को लेकर बड़ा विवाद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के जारजॉय इलाके में दुकान खोलने को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां। फायरिंग के बाद पास में खड़ी महिला को लगी गोली, घायल महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। रायबरेली के हरदासपुर में 4 स्कूली बच्चों पर एसिड अटैक। स्कूल से घर जाते समय बच्चों पर फेंका गया केमिकल, 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। औरैया के शिवाजी नगर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा। दबंगों पर महिला का मकान तोड़ने का भी आरोप। अमरोहा के रामगंगा नहर में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी। लापता युवक और एक बुजुर्ग का शव तरता मिला। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। बिजनौर में रोडवेज कर्मचारियों ने की यात्री की जमकर पिटाई। मामले कासूरी को लेकर आग बबूला हुए कर्मचारी। पीड़ित यात्री ने थाने में दी तहरीर। हल्द्वानी में 1 लाख जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू बनकर युवक ने युवती से किया दुष्कर्म। मुखानी थाने में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। ललितपुर में रिटायर्ड कानूनगो का रिश्वत लेते हुए वीडियो हो रहा है वायरल। जमीन माप के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप। लेखपाल का सहयोगी बताया जा रहा है रिटायर्ड कानूनगो। नोएडा में यात्रा कार सर्विस के नाम पर ठगी के मामले में कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। करीब 122 लोगों को बनाया गया था निशाना। ताड़े के भिवंडी इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मुश्किल के बाद पाया काबू। एमपी के मुरैना में शॉर्ट सर्किट के कारण डंपर में लगी आग। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। वाराणसी में चलती कार बनी आग का गोला। हादसे में बाल बचे कार सवार। कार में आग लगने का भी जोर है। एमपी के कटनी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। आनन फानन में फैक्ट्री का सामान हटाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के पूर्णिया में स्कूल से लौट रहे 6 साल के मासूम को आवारा डॉग्स ने बनाया शिकार। डॉग्स ने बच्चे के चेहरे को बुरी तरह नोचा। मुरादाबाद में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप। रेल यातायात भी प्रभावित। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही हुई मौत। आगरा में पैराशूट जंपिंग के दौरान हादसे का मामला। घायल कमांडो के इलाज के दौरान हुई मौत। ड्रॉप जोन से 2 किलोमीटर हुई पैराशूट हाईटेंशन लाइन में उलझा था। गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में हुए शामिल पीएम मोदी। कहा हमने मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया। पदयात्रा के बाद सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। का मौजूदा सरकार में नहीं होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। गुटबाजी के आरोप का लगा। 2024 की लड़ाई रावण विभीषण पर आई। सम्राट चौधरी ने इशारों में नीतीश को बताया रावण। जेडीयू ने सम्राट चौधरी को बताया राजनीतिक दुर्योधन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। का बीजेपी से नाराज है बजरंगबली। कर्नाटक में होगी करारी हार। पटना आने के बाद पहली बार घर से बाहर निकले आरजेडी प्रमुख लालू यादव। मजार पर चादर बिछाकर अमन और चैन की कामना। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एएसआई को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने का दिया आदेश। वाराणसी जिला अदालत के आदेश को किया रद्द। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हुई सुनवाई। प्रतिवादी शाही ईदगाह कमेटी ने दावे की कॉपी लेकर दर्ज कराई आपत्ति। कोर्ट ने 10 जुलाई दी सुनवाई की अगली तारीख। अयोध्या में तेजी से हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीरें। अयोध्या में हवाई हमले से महफूज रहेगा रामलला का मंदिर। सिक्योरिटी प्लान को शासन ने दी मंजूरी। सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे आधुनिक उपकरण। पटना के नौबतपुर में निकाली गई कलश यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल। आज से बाबा बागेश्वर लगाएंगे दरबार। समीर वानखेड़े के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। दिल्ली, मुंबई, रांची, कानपुर में सीबीआई ने मारे छापे। समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद माफिया ब्रदर्स की पत्नियों में छिड़ा विवाद। सूत्रों के मुताबिक अरबों के साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश। अशरफ की पत्नी जैनब ने शाइस्ता के खिलाफ खोला मोर्चा। सूत्रों के मुताबिक अशरफ की पत्नी ने कहा कि अरबों के साम्राज्य को परिणाम करना चाहती है शाइस्ता। चक्रवाती तूफान मोका को लेकर कई राज्यों में अलर्ट। बंगाल के करीब दिखने लगा है तूफान का असर। एनडीआरएफ की टीम को बंगाल के तटीय इलाकों में तैनात किया गया। पाकिस्तान की जेलों में बंद 198 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की सरकार ने किया रिहा। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटे 198 मछुआरे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे मिले कोरोना के 43 नए केस। कोरोना से 2 लोगों की हुई मौत।
बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी भीषण जंग जारी। शहर की तरफ जाते दिखे यूक्रेनी टैंक। रूसी सेना को पीछे से ढकेलने में यूक्रेन को मिली सफलता। बाखमुत में रूसी सेना पर बड़ा हमला। अटैक का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी ड्रोन ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा का मानसिक तौर पर हार मान चुके हैं। रूस के सैनिक युद्ध में रूस की हार होना तय। गाजा पर इजराइल का हमला आज भी जारी। रॉकेट से हमले के बाद कई बिल्डिंगों को नुकसान। इमारतों से निकलता दिखा धुआं। कल गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर किया गया था रॉकेट अटैक। इजराइल के स्ट्राइक के जवाब में किया चरमपंथियों का पलटवार। सीरिया युद्ध रोकने के लिए भी उच्च स्तरीय बातचीत। मॉस्को में मिले तुर्की, सीरिया, ईरान और रूस के विदेश मंत्री। सीरिया और टर्की के बीच सीधे संवाद पर जोर। चीन की सेना का फिर शक्ति प्रदर्शन। लाओस की फौज के साथ की गई ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल। आधुनिक टैंकों और हथियारों का भी प्रदर्शन। राजस्थान में जारी है भीषण गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। यूपी निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मई और जून में चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान। बीजेपी सांसद घर घर जाकर लोगों से करेंगे संवाद। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एआई का कार्यक्रम आयोजित। सीएम योगी ने छात्रों को दिया सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स को टैब और लैपटॉप भी बांटे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट का आप नहीं करना चाहते दिल्ली की राजनीति। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता को लाकर चुकाएंगे पार्टी का कर्ज। हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस में खींचतान। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का हरीश रावत पर हमला का। भर्ती घोटाला मामले को जनता याद रखेगी। नोएडा में बिल्डरों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई तेज। आरसी का पैसा जमा न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ वारंट जारी। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में एक्शन तेज। हाकम सिंह समेत 6 आरोपियों की 17.85 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। एसटीएफ ने डीएम को भेजी रिपोर्ट। रुड़की की पिरान कालियर दरगाह की मस्जिद में नमाज पढ़ सकेगी हिंदू युवती। थाने में से मिलेगी सुरक्षा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी इजाजत। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ एक्शन तेज। प्रदेशों में अब तक 297 से ज्यादा अवैध मजारों को तोड़ा गया। ध्वस्त मजारों से नहीं मिले मानवशेष। 2 दिनों से केदारनाथ धाम में मौसम मेहरबान। मौसम साफ होने के बाद भक्तों की भारी भीड़। 15 मई के बाद यात्री फिर से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। हरदोई में तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। हल्द्वानी के फॉरेस्ट ट्रेनिंग अकेडमी की पासिंग आउट परेड। पश्चिम बंगाल के 41 वन रेंजर्स पासिंग आउट परेड में भी शामिल। मुख्य अतिथि अपर प्रमुख वन संरक्षक समेत कई अधिकारी रहे। रांची में कुएं में गिरा हाथी। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने कड़ी मुश्किल के बाद हाथी को कुएं से बाहर निकाला। अमेरिका में कुदरत का सितम। अरकानसस में बाढ़ से तबाही। रिहायशी इलाकों में दिखा समंदर जैसा मंजर। अमेरिका के ओक्लाहोमा में टॉर्नेडो ने मचाई दहशत। वेदर सर्विस ने टॉर्नेडो को लेकर जारी किया अलर्ट। लोगों को घरों में रहने की नसीहत। मैक्सिको में फटा ज्वालामुखी दूर दूर तक फैला धुएं और राख का गुबार। आसपास के लोगों को हटाया गया। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर शरणार्थियों का जवाबड़ा ड्रोन से सामने आई तस्वीर। शरण के लिए नए नियम की अफवाह फैलने के बाद जुटे। श्रीलंका में पेट्रोल से चलने वाले टुक-टुक ऑटो को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो में बदला जाएगा। 5 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट। यूएन की मदद से चलाया जा रहा है स्पेशल प्रोजेक्ट। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई। आज दिल्ली में कुछ करीबियों की मौजूदगी में होगी रिंग सेरेमनी। दिसंबर में हो सकती है शादी। रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सजा आप सांसद राघव चड्ढा का घर। सोशल मीडिया पर वायरल हुई डेकोरेशन की तस्वीर। अनन्या पांडे का नया वीडियो आया सामने। पीच कलर की गाउन में आई बेहद खूबसूरत नजर। मुंबई के जुहू में स्पॉट पे एक्ट्रेस तारा सुतारिया कैमरे के सामने दिए पोस्ट। डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने शेयर किया वीडियो। सेल्फी वीडियो लेते हुए आई नजर। नागिन फिल्म एक्ट्रेस अदा खान का सामने आया वीडियो। रेड गाउन में दिखा ग्लैमरस अंदाज। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 27 रनों से हराया। सूर्य कुमार यादव ने जड़ा शानदार शतक। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने गुजरात को दिया था 219 रनों का लक्ष्य। जवाब में 191 रन बनास की गुजरात की टीम। आईपीएल में आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। और आज खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।